आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और ख़ास सीना का राज हुआ करते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि अजायब तिब से हैं। ना जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, बहुत सारी वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं और साहिबान कमाल के सीने के राज भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं एक मुजरबुल मुजरब नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से है। ख़ास सीने का राज है और एक चरवाहे की दास्तान है। वो दास्तान भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और इस नुस्खे की हकीकत भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, मौजू हैडमराला एक ज़िला सियालकोट का एक इलाका है, जो कि सियालकोट के बिल्कुल ही करीब है। वहाँ एक चरवाहा था और उसके चूँकि वो ज़ईफ़ुल उमर था और उसके हाथ में कहीं से एक नुस्खा लग गया, जो कि नुस्खा क्या था, एक तलिस्म था और चार पहियों पर जुड़े हुए मरीज़ उससे सेहत याब हुए हैं। यह ख़ास सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है। नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग मुझे फरमाते हैं कि आप ख़ास जो अक्सरी नुस्खा जाते हैं वो अर्ज़ किया करें, बहुत सारी अमराज पर बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो में तो तमाम नहीं आ सकते, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन पर बात करूँगा, चीदा चीदा करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और वो चरवाहे का वाक़या ये है कि हैडमराला के इलाके में, हैडमराला के बिल्कुल साथ एक गांव है, वहाँ को वह रहने वाला था और उम्र रसीदा इंसान था, ज़ईफ़ुल उमर था। उसके हाथ एक नुस्खा आ गया तो वो 2 रत्ती की पुड़िया देता था और चंद दिन की पुड़िया से जो गैंठिए के मरीज़ हैं, जोड़ों के दर्दों के मरीज़ हैं और तमाम जिस्मानी दर्दें हैं, वो दुम दबा कर भाग जाया करती। ख़ास उसके पास ये कोई राज आया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी मकबूल हुआ, अपने इलाके में काफ़ी मशहूर हुआ और उस जगह जहाँ वो बकरियां चराया करता था, लोग उसके पीछे चले जाया करते थे दुआ लेने के लिए। लेकिन था वो बिल्कुल सादा और जो है वो इलाज मालजा में काफ़ी ख़ास तौर पर दुआ में काफ़ी वो महारत रखने लगा। चूँकि नुस्खा जो है वो मुजरबुल मुजरब था और बेज़रर था, तो वो बेधड़क होकर हर किसी मरीज़ को दे दिया करता था और चंद पैसे वसूल किया करता था। मैं कदीम दौर की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में
वो 100 रुपया फ़ी मरीज़ से लिया करता था और 15 दिन की दुआ दिया करता था और साथ ये ताकीद किया करता था कि अगर तुम्हें 8 दिन में फाका ना हो, दर्दों का फाका ना हो, तो दवाई मुझे बकाया जो 8 दिन की दुआ है वो वापस दे जाना और अपना 100 रुपया वापस ले जाना। यानी ये सीना तान कर वो बात किया करता था। तो पता चला कि उधर कोई शख्स इलाज करता है। तो पहले वो बकरियां चराया करता था। जब उसकी शोहरत हुई, वो मकबूल हुआ, उसने बकरियां वगैरह चरानी छोड़ दी और बकरियों पर बाकायदा एक आदमी रख लिया, एक मुलाजम रख लिया। तो ख़ुद जो है वो लोग उसे इस कदर दुआ लेने आते थे कि आप खुद अंदाज़ा करें कि वो बकरियों का काम छोड़कर, चराना छोड़कर, वो सिर्फ़ अपने गांव में ही रहा करता था और इसी नुस्खे की बलबूते पर उसकी गुज़र बसर हुआ करती थी। ख़ास उस वक़्त उसका शोहरत हुई जब उस इलाके का एक चौधरी यानी एक ज़िम्मेदार जो है वो मर्ज़ गैंठिया में यानी वजह मुफासल में मुब्तला हुआ। उसने हर चंद इलाज किया, क्योंकि वो साहिब हैसियत था, एक ज़िम्मेदार था और जो है वो उसको फाका ना हुआ। बहुत सारे अस्पतालों में गया, बहुत सारी उसने अद्वियात इस्तेमाल की, लेकिन उसको खातर ख्वाह फ़ायदा ना हुआ। मर्ज़ बढ़ता गया, जूं जूं दुआ की। तो किसी ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ चरवाहे से लोग दुआ लेकर जाते हैं, आप भी उससे दुआ लें। तो उसने तनज़ की और कहा कि उससे क्या लें दुआ, एक बकरियां चरवाने वाले से हम क्या दुआ लें, कौन सा उसके पास इलाज है। लोग तो बेवकूफ़ हैं जो कि उससे दुआ लेते हैं, क्योंकि वो साहिब हैसियत और ज़िम्मेदार था उस इलाके का। और उसने ना ली। वक़्त गुज़रता गया, जब मज़ीद उसका मर्ज़ बढ़ गया तो वो बिल्कुल चारपाई पर रहने लगा। तमाम जोड़ों में, पूरे जिस्म के जोड़ों में शदीद दर्द होने लगा और वो चलने फिरने से कासिर हो गया। तब जाके उसने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, आज़मा के देख लेते हैं। तो उसने उससे चरवाहे से कहा कि मुझे दवा दो, दवाई दो अपनी। चरवाहे ने देनी शुरू की और उसने हदायत की, ताकीद की कि सुबह शाम आप ये चाय के साथ सिर्फ इस्तेमाल करनी है उस ज़िम्मेदार से। तो ज़िम्मेदार चंद दिन के इस्तेमाल से अच्छा भला होना शुरू हो गया। क्योंकि वजह मुफासल जो है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये इसका शुमार खबीस अमराज में होता है, मुज़मन अमराज में होता है। ये जितने भी मुज़मन अमराज हैं उनका ये सरताज माना जाता है। वजह मुफासल जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ इतनी घटिया मर्ज़ है कि तमाम मुज़मन अमराज की सरताज कहलाती है। और जितने भी मुज़मिन मर्ज़ हैं, सबसे मुश्किल इलाज जो है वो वजह मुफासिल का है। ये याद रखिएगा, जितने भी मालिज हजरात हैं, चाहे वो किसी भी तरीका है इलाज से हों, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी तरीका इलाज से हो, वो तमाम इस बात को बाखूबी जानते हैं कि जोड़ों का दर्द का इलाज कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इसका इलाज मुश्किल है। मुज़मिन अमराज में, खबीस अमराज में इसका शुमार होता है। तो नाज़िम, दूसरे भी दीगर खबीस अमराज हैं, लेकिन इसके मुकाबले में उनकी खबासत कम है। यानी काला यरकान है, इस्तिस्का है और जज़ाम है और कई दीगर अमराज है, री का दर्द है और जो है वो कई ऐसे अमराज हैं। तो वो तमाम के तमाम इससे कम तर हैं, कम तकलीफ़ देने वाले हैं। नाज़रीन, जोड़ों का दर्द जो है, चूँकि ये ख़ास एक खिलत की गलबे से ये होता है, तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और बाज़ दफ़ा
जो है वो इसका इलाज जो है मालिश करते करते थक जाते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल जो है वो राह रास्त पर आता है। तो नाज़रीन, हज़ारों नुस्खा जात हैं जो कि वजह मुफासिल के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो बरते जाते हैं, लेकिन बहुत कम इनसे अफाका होता है। लेकिन ये एक ऐसा नुस्खा है कि मुनफरिद नुस्खा है अपनी नौइयत के हिसाब से और अपने जो है वो अज्जा के लिहाज से ऐसा मुनफरिद है कि बहुत जल्द जोड़ों का दर्द इससे ठीक हो जाता है। हज़ारों बार इस्तेमाल किया है, बड़ा मुफीद पाया है और बड़ा लाजवाब पाया है। नाज़रीन, हम हर किस्म की दर्दों को, ख़ास तौर पर नकरस, ये नकरस कहते हैं छोटे जोड़ों के दर्द को, यानी जो छोटे जोड़ के दर्द होते हैं उनको नकरस कहा जाता है। और जो बड़े जोड़ हैं, इनके जोड़ों को तिब्बी ज़ुबान में जो है वो वजह मुफासल कहा जाता है। और कई जो है, जैसे ये गर्दन का दर्द है, ये जो है वो मोहरों का दर्द है, ये तमाम दर्दें जो हैं, ये जो कमर का दर्द है, ऐसे कई दर्दें, ये तमाम जो हैं वो मिल मिलाकर वजह मुफासिल में आ जाती हैं। तो नाज़रीन, इसको दूर करने के लिए एक लाजवाब चीज़ है। जब वो ज़िम्मेदार ने इसको नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया तो चंद दिन के इस्तेमाल से उसको फाका शुरू हुआ और वो प्रॉपर उसको इस्तेमाल करता रहा तो 1 माह या 1.5 माह बाद उसको मुकम्मल शफा हो गई। वो चलने फिरने लगा और उसकी दर्दें काफ़ी हद तक वो चंगा भला हो गया। तो नाज़रीन, जब हमें पता चला कि मुझे किसी शख्स ने बताया, चूँकि उस इलाका में मेरा काफ़ी आना जाना रहा है, अब भी है, हम जब बजवाज जाते हैं तो उसी गांव में रात जाकर ठहरते हैं। और चूँकि वो बजवाज से पहले आता है गांव, बजवाज के अंदर नहीं है, तो उसी गांव में हम रात रहते हैं। बहुत बहुत सारे वहाँ हमारे दोस्त हैं और सबसे मज़ेदारी की बात है कि उसी चरवाहे के घर रहते हैं। क्योंकि अब उसका जो बेटा है वो है खुद वो फौत हो गया है, तो अब्दुल रशीद उसका नाम था और तमाम उसको छीदा छीदा करके पुकारते थे। तो अब्दुल रशीद उसका नाम था और 2 शादियाँ उसने की हुई थी। तो नाज़रीन, वो हमारा साथ उसकी दोस्ती हो गई और काफ़ी अर्सा हम जो है उसके पास जाते रहे। और जब भी उधर जाना, उस इलाका में जाना, तो रात ठहरने का अगर मौका मिलता था हम उसी के पास ठहरते। तो नाज़रीन, जब हम गए तो चूँकि वो एक जाहिल आदमी था, अनपढ़ था और नुस्खे को छुपाने को बड़ी तरजीह देता था। तो 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा हम उस गांव में गए, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने टाल मटाल दिया करना कि ये नुस्खा हमें ऐसे है, ऐसे है, ये बड़ा मुश्किल से बनता है, बड़ी एक नया बूटी है, उसको तलाश करना पड़ता है। इस तरह के हज़ारों बहाने उसने वो जानता था। जब एक दिन किसी काम से हम उधर गए हुए थे, रात फिर हमें ठहरना पड़ा, तो हम उसी गांव में रहे। तो जो उस गांव में जिसके पास हम रहा करते थे पहले, तो वो उसका बरादरी में था, उसकी बरादरी से था। और अक्सर उसने कहा, यार नुस्खा जो है वो बता देगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं यार नुस्खा नहीं बताता, क्या मसला है उसको, तो नुस्खा तो बताए। तो उसके कहने पर उसने बता दिया। नाज़रीन, करना क्या है कि जो उसने नुस्खा बताया हमें, 1 पाव हरमल के आपने बीज लेने हैं, 1 पाव हरमल के बीज और एक 100 ग्राम आपने लेने हैं करणफल, लौंग। आपने एक देचकी में
3 सेर पानी पुख्ता डाल देना है, उसमें हरमल के बीज जो है वो डाल देने हैं। उसको धीमी आंच पर रख देना है और जो 100 ग्राम करणफल है उनको ढीली सी पोटली आपने बांध लेनी है किसी कपड़े से और उस हरमल वाले पानी में छोड़ देना है और नीचे धीमी धीमी आग जलाते रहना है। और अगर आग की हरारत से पानी कम हो जाए तो थोड़ा सा पानी और डाल देना करना है। तो नाज़िम वो पोटली उसमें भागती फिरेगी और नीचे हल्की हल्की आपने आग जलाते रहना है। बराबर 4 घंटे पक्की आपने आग जलानी है। 4 घंटे पक्की आपने आग जलाकर उसको नीचे उतार लेना है, पोटली आस्था से निकाल लेनी है। पोटली निकालने के बाद आपने उसको धूप में तमाम लौंग जो है वो करणफल जो है उनको खुशक कर लेना है। खुशक करने के बाद आपने खल में 1 तोला शिंगरफ डालना है। ये शिंगरा सलाहिया की एक बड़ी आला तरकीब भी है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ और जोड़ों के दर्द का एक मफीद तरीन इलाज भी है। एक ख़ास सन्यासी नाराज है, जब उसने हमें बताया तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तो नाज़िम 1 तोला आपने शिंगरफ खल में डाल लेना है और उसमें खल को शिंगरफ को बरीक खल कर लेना है। बरीक लेना है, मिसल जो है वो मैदा हो जाए तो 1 खल लौंग डालते जाना, खल करते जाना। जब 1 लौंग मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए शिंगरफ में जो है वो हल हो जाए तो दूसरा लौंग डालना है। इसी तरह खल करते जाना है और तमाम 1-1 लौंग करके डालते जाना है और खल करते जाना है हत्ता कि तमाम लौंग जो करणफल है ख़त्म हो जाए। तो बराबर 3-4 घंटे खल करके आपने किसी शीशी में संभाल रखना है। ये दुआ क्या है कि तलिस्म है, ख़ास एक चरवाहे के सीने का राज है जो उसे किसी फ़कीर से हासिल हुआ था। खुद उसने मुझे बताया था कि मुझे यह एक फ़कीर से हासिल हुआ था। उसने इसकी बात यूँ बताई, वो कहने लगा कि मुझे शदीद जोड़ों का दर्द था और मैं बकरियां ख़रीदने गया हुआ था किसी मंडी में, यानी मवेशी मंडी में मैं था। तो उधर एक ज़ईफ़ुल उमर एक फ़कीर था, दरवेश था। तो मैंने उसे मुझे वो पूछने लगा कि क्या मसला है तुम्हें। तो मैंने कहा बाबा जी दर्दें बहुत ज़्यादा रहती हैं। उसने ये मुझे नुस्खा अनायत फरमाया, कहा है कि इस तरह तुम इस्तेमाल करो तुम्हारी दर्दें चली जाएंगी। तो वो फरमाया को कदीम इंसान आदमी था और सन्यासियों में वो बैठा हुआ था, सन्यासियों की सोबत उसने उठाई हुई थी। तो मुझे उसने बता दिया, मैं घर आकर इस तरह उसको तैयार किया और कुछ दिन इस्तेमाल करने से मेरी तमाम तकलीफ़ात दूर हो गई। और मैंने अक्सर लोगों को देना शुरू किया और मेरी शोहरत बढ़ती रही हत्ता कि मेरी इस कदर शोहरत हो गई कि बड़े बड़े रईस लोग भी मुझसे ये दुआने ले आए। तो नाज़िम ये था वो चरवाहे के सीने का राज जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ये शिंगरफ की आला तरीन सलाहिया की तरकीब भी है और जोड़ों के बेहतरीन दर्द का इलाज है, तमाम जिस्मानी दर्दों का बेहतरीन इलाज है। दर्द चाहे ये किसी भी हिस्से में हो, नकरस हो, बड़े जोड़ों में दर्द हो, कोई भी दर्द हो, आपने ये दुआ 2 रत्ती सुबह 2 रत्ती शाम को चाय के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। तो नाज़िम ऐसे ही मफीद तरीन नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। नाज़िम जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।